सो हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम अरुण। और सबसे पहले तो भाई आपको एक बात बता दूं कि भाई मेरा जो भी कंटेंट होगा ना वो होगा अनकट, अनफिल्टर्ड। मैं कोई बहुत ज्यादा एनिमेशन नहीं यूज करता, मैं बहुत ज्यादा कोई साउंड इफेक्ट नहीं यूज करता, बहुत खतरनाक तरीके की एडिटिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा भाई एक ही मकसद है, आपको बढ़िया वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देना, आपको वैल्यूएबल कंटेंट देना, सो दैट इट कैन हेल्प यू टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई कि आपको किस तरह कंटेंट क्रिएटर बनना है। मेरा सिंपल सा एक मकसद है कि मैं अपनी वीडियो को रखता हूँ भाई सिंपल, कैंडिड, क्रिस्प। हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं करता हूँ। खैर एनीवेज, आज के मुद्दे पे आते हैं। तो आज का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वीडियो का, वो बड़ा सिंपल सा है भाई। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे अपनी रील्स बनाते हो या आप यूट्यूब पे लॉन्ग टाइम वाला कंटेंट डालते हो, तो आपको भाई कितना पैसा, कितना रोकड़ा मिलता है। हाँ, यूट्यूब से आपको कितना पैसा मिल सकता है, इंस्टाग्राम से आपको व्यूज पे पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, राइट? ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई देखो, कोई भी अगर कंटेंट क्रिएट कर रहा है ना, वो इसीलिए कर रहा है ताकि इसे मेन स्ट्रीम बना जाए इनकम का। हाँ, क्योंकि आजकल के टाइम में आपको नौकरियों की हालत पता है। हाँ, पेरेंट्स कहते हैं कि भाई आप आईएएस का एग्जाम क्लियर कर दो, कोई कहता है भाई आप बैंकर बन जाओ, कोई कहता है आप टीचर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ। लेकिन भाई आपके मन की बात कौन जान रहा है? आपके मन की बात जानते हो भाई सिर्फ आप। तो आजकल के टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और अभी एक डेटा मैं देख रहा था, 2030 तक 60% ऑफ जॉब्स विल बी वेनिस्ड। 60% लोग जो है ना वो अनएम्प्लॉयड होंगे, और 2040 तक दिस डेटा कैन रीच टू 90%। क्यों? क्योंकि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपकी नौकरियां ले लेगा। हाँ, तो आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको सेल्फ एम्प्लॉयड होना पड़ेगा, आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। अब बिजनेस के लिए चाहिए भैया पैसा है। अगर तो इतना आसान होता कि हमारे घर पे बहुत सारा पैसा होता, हमारा मिडिल क्लास जो भी लड़का है या लड़की है उसके पास बहुत सारा पैसा होता, तो मिडिल क्लास होता ही ना। क्यों हमारे मिडिल क्लास भाई जो है वो अपनी इच्छाओं को मार के बैठे रहते हैं, वो अपने सपनों को तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, जो वो बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि भाई उनके पास बैकअप नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अगर कुछ रिस्क ले ले बिजनेस में सीधा जाके, तो वो बैकअप उनके पास हो, ताकि अगर बिजनेस नहीं चला तो वो सस्टेन कर पाए, राइट? ये 90% ऑफ इंडिया का भाई यही हाल है। और 90% इंडिया की बात नहीं कर रहा भाई, दुनिया में यही हाल है। ऐसा नहीं है कि फॉरेन कंट्रीज आपको बहुत अमीर दिखती है, वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा हमसे बेहतर है, वहां की हवा अच्छी है, वहां का पानी अच्छा है, खाना अच्छा है, बट गरीबी भाई वहां पे भी है। तो आज के टाइम में अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे हो, उसकी सबसे खास बात क्या है? एक तो आपका भाई जीरो इन्वेस्टमेंट, आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता। अगर आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास कुछ ज्ञान है देने के लिए, तो आपको सिर्फ एक फोन चाहिए, जो कि आज के टाइम में हर बंदे के पास है। रिक्शे वाले के पास भी है, पंडित जी के पास भी है, एक स्वीपर है उसके पास भी है, सबके पास फोन अवेलेबल है। आपको सिर्फ उठा के बात करनी है। बट कंटेंट क्रिएशन की जर्नी इज नॉट द इजी जर्नी, आई नो दिस। बट बिजनेस करना भी आसान नहीं है, और बिजनेस में तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो भाई आज का जो मुद्दा रहने वाला है ना, वो ये है कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, तो भाई कितना पैसा आप कमा सकते हो, राइट? सबसे पहली बात भाई यूट्यूब की बात कर लेते हैं। तो यूट्यूब पे भाई आपको पैसा मिलता है व्यूज के हिसाब से, कितने व्यूज आ रहे हैं, राइट, आपके चैनल पे। और साथ में वहां एडवर्टीजमेंट का भी पैसा आपको मिलता है। बट एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखने के लिए कस्टमर को भैया बैठना पड़ता है सिस्टम पे, और उसको एक स्पेसिफिक चीज देखनी होती है यूट्यूब के ऊपर। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब में क्या डिफरेंस है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब में ये डिफरेंस है कि यूट्यूब पे आपके पास एक होता है सर्च बार। जैसे आप यूट्यूब ओपन करते हो, वहां आपको दिखता है भाई ऊपर सर्च बार। हाँ, कुछ भी लिखो, सपोज आपको आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आपने क्या क्या लिखा वहां पे? हाउ टू मेक पनीर पसंदा, एग्जाम्पल है, मतलब लिख सकते हो ना आप। आपको गाड़ियों के बीच में कुछ कंफ्यूजन है, आप गाड़ी प्लान कर रहे हो, आपने लिखा कि विच कार इज बेटर, थार रॉक्स या फिर स्कॉर्पियो एन, तो आप लिख के सर्च कर सकते हो। वो एक सर्च इंजन है, जैसा गूगल सर्च इंजन होता है, राइट? तो यूट्यूब पे आपको ये फैसिलिटी है कि आप कुछ स्पेसिफिकली मेंशन करके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई वीडियो देख सकते हो। लेकिन इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं होता है। इंस्टाग्राम पे होता है भाई वर्टिकल कंटेंट।
आपकी इच्छा का नहीं आएगा, आपकी फीड में डायरेक्टली इच्छा का कंटेंट नहीं आएगा, बट हाँ आएगा वर्टिकल कंटेंट। तो लिखने का ऑप्शन नहीं है, बट जिस भी रील पे आप रुक गए, इंस्टाग्राम को समझ में आ जाएगा भाई आपको ये वाला कंटेंट पसंद आ रहा है, उसके बाद सेम काइंड ऑफ रील्स वो थ्रो करने लगता है, फिर आप वो देखने लगते हो, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो यूट्यूब में आपको व्यूज से भी पैसा मिलता है, राइट, और आपको एड से भी पैसा मिलता है। लेकिन YouTube पे सस्टेन करने के लिए बड़ा स्पेसिफिक कस्टमर बेस चाहिए, जो वीडियो उसको देखने की जरूरत हो, तब वो आपके चैनल पे आएगा, तब वो आपको फॉलो करेगा, ठीक है, वरना नहीं करेगा। क्योंकि लॉन्ग फॉर्म बनाने के लिए भाई आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अगर अगर आप कॉलेज जाते हो, आप स्कूल जाते हो, आप सपोज कहीं काम भी करते हो, मान लिया आप मिडिल क्लास हो, आप कहीं काम भी करते हो, भाई नौकरी पे भी जाते हो, सुबह उठते हो, शाम को वापस आते हो, लेकिन आपका सपना है कंटेंट क्रिएशन करने का, तो आपके पास थोड़ा ही समय है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक मिनट का 2 मिनट का रील से रिलेटेड कंटेंट बना सकते हो। आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो आप लोगों तक पहुंचा सकते हो, चाहे वो टेक से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, मोटिवेशन से रिलेटेड हो, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप देना चाहो, वो शॉर्ट फॉर्म में वर्टिकल कंटेंट आप दे सकते हो, विच इज लाइक वेरी इजी, राइट। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका समय कम है, राइट, आपको घर भी चलाना है और आपके पास शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाने का टाइम है, तो इंस्टाग्राम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने के लिए। अब YouTube पे जो पैसा कमाते हैं लोग, वो उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मैं आज आपको स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये सबको समझ में आता है, ये सबको समझ में आता है, इसमें कोई एसईओज नहीं लगाने पड़ते, इसमें बहुत ज्यादा कुछ तामझाम नहीं होता, बट हाँ ये है कि आपको कम समय में अपनी बढ़िया बात लोगों तक पहुंचानी होती है, राइट। तो मैं आपको अब एक एग्जांपल देता हूं कि आप इंस्टाग्राम से कितना पैसा कमा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल है, सपोज आपकी रील पे 1 लाख व्यूज आते हैं एवरेज, किसी भी 1 लाख आते हैं, कभी 50,000 आते हैं, कभी 1.5 लाख आते हैं, कभी 2 लाख आते हैं। तो आप अपनी लेटेस्ट 3 रील्स का एवरेज निकालो व्यूज का। सपोज एक रील पे आपके आए 1 लाख व्यूज, एक पे आए भाई आपके 1.5 लाख व्यूज, एक पे आए 75,000 व्यूज, ठीक है। इन तीनों का एवरेज निकालोगे, वो बनेगा 1 लाख, ठीक है, मोटा मोटा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। इस 1 लाख को आप मल्टीप्लाई कर दो 0.30 से, राइट, मतलब कि 30,000। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे, अगर आपकी हर रील पे 1 लाख के लगभग व्यूज आते हैं और आपकी लास्ट 3 रील्स का एवरेज भी 1 लाख है, तो आप एक रील का किसी भी ब्रांड से 30,000 रुपए चार्ज कर सकते हो। इसको बोलते हैं CPV, कॉस्ट पर व्यू। अभी ऐसा मैं नहीं कहता हूं भाई, ये ब्रांड का बेयर मिनिमम अमाउंट है जो वो लेके चलते हैं कि हाँ इतना अपन लोग दे सकते हैं, राइट। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना चार्ज करना है। ऐसा नहीं कि आपने आपका एवरेज 1 लाख का निकला व्यूज का, आपने 30,000 ही कोट कर दिया, फिर तो आप बार्गेन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, राइट। तो आप अपना कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बता सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि आप कितने वैल्यूएबल हो, आपके कंटेंट में कितनी जान है, कितने लोग आपको देखते हैं और आपकी रीच कहां तक है, राइट। तो आप उसको 40,000, 45,000, 50,000 भी कोट कर सकते हो, सो दैट वो बार्गेन करके 30, 35, 38 जहां भी सेटल हो पाए, वो आप उतना चार्ज कर सकते हो फ्रॉम एनी ब्रांड। तो ये बहुत ही अच्छा एक टूल है टू अर्न मनी। अभी आज के टाइम में अगर आप सुबह उठ के नौकरी करने जा रहे हो, तो आप सुबह भाई 8 बजे निकलते हो, मेट्रो पकड़ते हो, कोई बस पकड़ता है, ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे बॉस के भाई ताने सुनते हैं, धूप में धक्के खाने पड़ते हैं, या बड़ा मोनोटोनस टाइप ऑफ जॉब है, खाना खाने का टाइम नहीं है, फिर शाम को स्ट्रगल करते हैं, रात को वापस आते हैं, ना दोस्तों से मिलने का टाइम है, ना भाई खाना खाने का टाइम है, ना मस्ती करने का टाइम है। या तो पूरा महीना इतनी मेहनत करने के बाद आप 30,000 रुपए कमाओ, या आप एक रील से इतना पैसा कमा सकते हो। लेकिन एक रील से पैसा कमाने के लिए वो आज से ही नहीं स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको इस स्टेज में पहुंचना है तो श्योरली आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हर रोज आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको एक्सपेरिमेंट करके एक नीश पे पहुंचना पड़ेगा, आपको कंटेंट की वैल्यू और उसकी क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा लोग आपसे कैसे कनेक्ट करते हैं, आपको रियल रहना पड़ेगा। सो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसका कॉम्बिनेशन मिला के आप बन जाओगे सो वैल्यूएबल टू द कंज्यूमर, टू द व्यूअर्स, कि लोग आपको फॉलो करेंगे। इंस्टाग्राम भी देखेगा आप मेहनत कर रहे हो, वो आपको नॉन फॉलोअर तक पहुंचाएगा, वहां पे लोग आपको फॉलो करेंगे, तब आपके ओवरऑल कंटेंट की रीच और बढ़ेगी। एंड इट विल टेक 6 to 7 months, ये 1 साल भी लग सकता है। तो भाई जब 1 साल लगना ही है तो फिर आज से क्यों नहीं शुरू कर सकते? तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप आज से शुरू करें, राइट।
आपको अगर कंटेंट क्रिएटर बनना है तो आपको आज से ही शुरू करना पड़ेगा। और मैंने आपको बेसिक बताया कि आप इतना पैसा इंस्टाग्राम से कमा सकते हो। इंस्टाग्राम को व्यूज का कोई पैसा नहीं देता। अगर आपको ये मिथ है कि इंस्टाग्राम को व्यूज का पैसा देता है, इट्स इनकरेक्ट। इंस्टाग्राम से आपको ब्रांड डील मिल सकती है। इंस्टाग्राम की रीच बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा लोगों तक रीच होती है इंस्टाग्राम की, तो बहुत सारे ब्रांड्स यही चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट की रीच भी बहुत सारे कंज्यूमर तक जाए। उसके बाद आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, और बहुत सारे कैंपेन्स आपको वैसे भी आते हैं। ये तो मैं आपको सामने सामने की बात कर रहा हूँ कि ब्रांड से डायरेक्टली डील होगी। बहुत सारे बीच में एजेंट्स भी होते हैं कि आप इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करो, इतना पैसा मिलेगा, लिंक पे क्लिक करोगे इतना पैसा मिले, वो बहुत सारी चीजें हैं, राइट। वो आपको ग्रेजुअली समझ में आ रही है। बट हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार पता तो लगे भाई कितना पैसा मिलता है, तो भाई यही है वो वीडियो जो आपको बता रही है भाई कितना पैसा मिलता है अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो। हाँ, तो ये समझना थोड़ा जरूरी था, मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं। और भाई मेरी वीडियोस में मैं इसको सिंपल ही रखता हूँ। कोई बैकग्राउंड भाई मैं देखता नहीं, मैं अपने कमरे में बैठा हूँ आराम से। ये मैंने माइक लगाया हुआ, ये माइक छोटा बोया का माइक है, इसके ऊपर मैंने फर लगा दिया ताकि एक थोड़ा एस्थेटिकली ठीक लगे। वो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसी मतलब कोई जरूरत नहीं है कि भाई ऐसा ही आपको सब कुछ रखना, खूबसूरत ही बनाना चाहिए। बट हाँ, क्योंकि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो आपका अटेंशन मेरी बात करे, इसलिए मैं अपनी चीजों को मिनिमलिस्ट रखता हूँ। वरना वो लाइटें लगाना, फ्लैश डालना और क्रैक्स डालना और म्यूजिक लगाना, भाई वो सब मुझे नहीं लगता। मैं भी आप ही की तरह हूँ, मैंने भी अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू करा है, मैं भी आपको वैल्यू देना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम रखता हूँ। तो आई होप आपको ये आज की वीडियो से समझ में आया होगा कि आपका उद्देश्य जो है वो कंटेंट क्रिएशन है, तो आपको काम थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू द सब्सक्राइब बटन, और अपने नए नए कंटेंट क्रिएटर दोस्तों के साथ ये बात शेयर कर देना, और कमेंट में जरूर लिख के बताना कि आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। और भाई इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, वहां तो हर रोज एक मैं नई वीडियो डालता हूँ, उसका भी सेम नाम है, बिल्ड विद बॉल्ड मॉन्क, राइट। तो अभी इस वीडियो को रखते हैं, तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप क्रिएटिंग।